भाइयों सभी को आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें फर्स्ट बेसिक नॉलेज आपको मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग की। सेकंड आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक क्या चीज़ें होती है मेडिकल कोडिंग में, क्या क्या ज़रूरी होते हैं क्या नहीं। थर्ड आपको पेशेंट बेनिफिट के ऊपर कराया। अब मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ ऑथराइजेशन के ऊपर। ऑथराइजेशन क्या चीज़ होती है, बहुत कॉमन चीज़ है जब आप मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग की स्टार्ट करोगे। तो व्हाट इज़ द ऑथराइजेशन, या ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन क्यों ली जाती है, ऑथराइजेशन क्यों ज़रूरी है मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में, या क्लेम पे कराने के लिए ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल मैंने ऑथराइजेशन का डेफिनेशन लिखा है आपके लिए कि ऑथराइजेशन इन मेडिकल बिलिंग रेफर टू द प्रोसेस वेयर इन द पेयर ऑथराइज टू कवर द prescribed service before the service are rendered. This is also termed as authorization or prior authorization service. फर्स्ट चीज़ तो ये ध्यान में रखना, ऑथराइजेशन डज नॉट गारंटी ऑफ पेमेंट। और जो होती है इज नॉट गारंटी ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ये मतलब नहीं होता कि आपके पास ऑथ आ गया तो आपको क्लेम पे पेमेंट आनी ही आनी है। उससे ऑथ को आपकी पेमेंट से लेना देना नहीं कुछ। ऑथ कभी पेमेंट की गारंटेड नहीं होती। ऑथ बस एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देती है कि जो आप सर्विस दे रहे हो वो कवर्ड है। और दूसरी नेक्स्ट चीज़ जो इन्होंने एज़ पर गूगल जो ये चीज़ लिखेगी ऑथराइज टू कवर्ड प्रिस्क्राइब्ड, ये गलत चीज़ है बिल्कुल। ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों लिखा है या क्यों इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। ऑथराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सर्विस कवर्ड होगी, वो कभी नहीं बोल सकती। आपने सपोज कोई ऐसा कोड है जो आपने ऑथराइजेशन के लिए भेजा, उन्होंने आपको रिप्लाई मारा कि ऑथराइजेशन नॉन कवर्ड, मतलब ऑथराइजेशन नहीं रिक्वायर्ड इस आइटम के लिए। सपोज इनकॉन्टिनेंस आइटम है कोई, या एक सिंपल सा कोड होता है E0 मैं इनकॉन्टिनेंस 4398 या 34527, ये इनकॉन्टिनेंस के होते हैं। इनकॉन्टिनेंस की क्या चीज़ होती है वो भी इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो कभी बना दूंगा। इनकॉन्टिनेंस लग्जरी आइटम होती है जो कि मेडिकेयर कवर नहीं करती। इसमें डाइपर हो गए, सोप हो गया, फेस वॉश हो गया, ऐसी चीज़ें होती है, ग्लव्स वगैरह, ये जो लग्जरी आइटम है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो आप आइटम बिल कर रहे हो, जो आपने आइटम पेशेंट को देनी है वो कवर्ड होगी, नहीं, कभी भी नहीं। ऑथ में बोल देगा कि नो ऑथ रिक्वायर्ड है, बट जब क्लेम प्रोसेस होएगा तो उसमें आ जाएगा डिनाइल कि आइटम सर्विस कवर्ड ही नहीं है हमारे उसमें। ठीक है, तो कभी भी ऑथराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि सर्विस हमेशा ही कवर्ड रहेगी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो नेक्स्ट, ठीक है, ऑथराइजेशन मतलब कभी भी ये चीज़ नहीं होता सर्विस कवर्ड है। ऑथराइजेशन बस ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आप आइटम लेना चाहते हो या जो पेशेंट को आइटम दे रहे हो, तो ऑथराइजेशन एक नंबर इशू करता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि जो शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने ऑथराइजेशन के ऊपर, पिछले चैप्टर में होगी, पिछली वीडियो जाके देख लो, पता लग जाएगी। तो ऑथराइजेशन का एक रेफरेंस नंबर इशू करता है, अल्फान्यूमेरिक नंबर, और डिफरेंट इंश्योरेंस के ऊपर डिफरेंट होता है। बस ये ध्यान रखना, ऑथराइजेशन आपको जब भी कभी इंटरव्यू में कोई पूछता है कि ऑथराइजेशन क्या चीज़ होती है, ऑथराइजेशन इट्स मीन डॉक्यूमेंट ऑन फाइल, जो मैंने बेसिक क्लियर चीज़ में बताया था। जो एक आपकी इंफॉर्मेशन या जो इंफॉर्मेशन इसकी डेफिनेशन है वो ये, ऑथराइजेशन मेडिकल बिलिंग रेफर टू द प्रोसेस वेयर इन द पेयर ऑथराइज टू कवर द prescribed service before the services are rendered. This is also termed as authorization or prior authorization service। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट, ऑथ इज़ नॉट ऑफ गारंटी ऑफ पेमेंट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ऑथराइजेशन टाइप कितनी होती है, ठीक है, ऑथराइजेशन की टाइप कितनी होती है। फर्स्ट होती है प्रायर ऑथराइजेशन। प्रायर ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि अभी जो आइटम है, जो आपने आइटम बिल करनी, जो आपने कोड बिल करना, जो हिकपिक कोड बिल करना है, वो अभी तक पेशेंट को नहीं दिया गया है। प्रायर टू सर्विस, प्रायर ऑथ का मतलब यही होता है कि पहले ले ली, जो आपने सर्विस देनी वो पहले ले ली। प्रायर ऑथ मतलब पहले, ध्यान रखना चाहिए। प्रायर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, प्रायर मतलब पहला, पहले ही ऑथ ले लेनी जो आइटम या जो हिकपिक जो आप कोड बिल करना चाहते हो। रेट्रो ऑथ का मतलब क्या होता है, रेट्रो मीन्स क्या होता है, रेट्रो का अगर मैं मीनिंग पूछूँ आपसे, रेट्रो मीन्स पुराना, मतलब पुराना मीन्स रेट्रो ऑथ मतलब जो डेट ऑफ सर्विस या जो आइटम बिल हो चुकी है बट आपने ऑथराइजेशन लेना मिस कर दिया, तो वो अभी क्या होती है, रेट्रो। प्रायर मीन्स बिफोर ड्यूएस, सिंपल बिफोर ड्यूएस, और रेट्रो मतलब आफ्टर ड्यूएस। कई इंश्योरेंस रेट्रो ऑथ भी देती है, कई नहीं देती, वो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस वेरी करता है। ठीक है, जैसे एक केयर सेंट्रिक्स है, एक इंश्योरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी है। केयर सेंट्रिक्स जो जिसको पता है वो एक मतलब जो अभी एक्सपीरियंस यूज़र अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो, तो
तो केयर सेंटर एक थर्ड पार्टी मीट ब्रोकर, इंश्योरेंस और प्रोवाइडर के बीच में, ठीक है। प्रायर ओथ मतलब बिफोर ड्यूस, रेट्रो ओथ मतलब आफ्टर ड्यूस, ये दोनों में डिफरेंस है आपके। नेक्स्ट आपको एक वर्ड जरूर सुनने को मिलेगा जब आप पूछोगे ना पेशेंट प्लान क्या होता है, HMO प्लान। HMO प्लान में बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक चीज़ ये जरूर पूछने को मिलेगा, रेफरल क्या होता है, ऑथराइजेशन कौन इशू करता है। ऑथराइजेशन और रेफरल में एक चीज़ ध्यान रखना, ऑथराइजेशन इंश्योरेंस इशू करती है, रेफरल PCP जो उसका बंगाली डॉक्टर होगा, ठीक है, जो उसका प्राइमरी केयर फिजिशियन होगा। रेफरल की अगर डेफिनेशन देखी जाए, अगर मैं गूगल पे रेफरल की डेफिनेशन निकाल लूँ कि व्हाट इज़ द रेफरल, रेफरल इन मेडिकल बिलिंग, ठीक है। When a primary care physician recommend to patient to specialist for consultation और हेल्थ केयर सर्विस दे आर अनेबल टू प्रोवाइड, जब प्राइमरी केयर फिजिशियन जो PCP आपका वो मना कर दे कि भाई मैं ये सर्विस नहीं देता या मैं ये सर्विस नहीं करता, तो वो किसी स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर को रेफ़र करता है, तो वो एक नंबर इशू करता है, एक रेफरेंस नंबर या एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर इशू करेगा। वो नंबर आपको क्लेम फॉर्म में डाल के भेजना है अगर उस पेशेंट के लिए या उस प्लान के लिए रेफरल रिक्वायर्ड है, ठीक है। रेफरल कौन इशू करता है, PCP, और ऑथराइजेशन कौन इशू करती है, इंश्योरेंस। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन इंश्योरेंस, रेफरल आपका PCP। रेफरल हमेशा HMO प्लान में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे, और नेक्स्ट एक ट्राई केयर प्लान्स भी होते हैं, ट्राई केयर प्लान्स में भी रेफरल रिक्वायर्ड होता है, बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तो जब भी मैं ट्राई केयर के ऊपर बनाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिफ़ाइन कर दूंगा कि ट्राई केयर में कौन कौन से प्लान के अंदर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ऑथराइजेशन टाइमली फाइलिंग, सबसे पहली बात, ऑथराइजेशन जो प्रायर ओथ होते हैं, जो पहली ओथ लोगे आप, उसमें कोई टाइमली फाइलिंग नहीं होती क्योंकि आप वो डेट ऑफ सर्विस अभी बिली नहीं हुई है, तो आप पहले ही ओथ ले रहे हो। रेट्रो ओथ जो कि आफ्टर DUS है आपकी, उसमें आप टाइमली फाइलिंग पूछोगे जरूर कि इंश्योरेंस उस मतलब जो सपोज 8-9 या USC इंश्योरेंस है रेट्रो देती, पहले तो पूछना ही पड़ेगा रेट्रो देती भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत रेयर इंश्योरेंस रेट्रो तो देती है, ठीक है। अगर देती भी तो कितने डेज बैक जा सकती हैं वो, ये तो नहीं आपकी डेट ऑफ सर्विस जनवरी की और आप अगस्त में ऑथ ले रहे हो, तो इतना बैक कोई इंश्योरेंस नहीं जाती। मैक्स टू मैक्स 30 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, इससे ज़्यादा बैक नहीं जाते इंश्योरेंस, ठीक है। प्रायर ओथ क्या होती है, प्रायर बिफोर DUS और रेट्रो ओथ आफ्टर DUS, ठीक है। रेफरल और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है, ऑथराइजेशन हमेशा इंश्योरेंस इशू करती है, रेफरल आपका PCP इशू करेगा जब वो अनेबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस जो आपको बिल करनी है, ठीक है। ठीक है, अब ऑथराइजेशन आपको क्लियर हो चुकी है कि ऑथराइजेशन होते क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। जो ऑथराइजेशन का फॉर्म मेरे पास एक नोरेडियन का, मतलब इंश्योरेंस को कैसे सबमिट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ नेसेसिटी होती है। जैसे अब इसमें रिक्वेस्ट डेट लिखा है, रिक्वेस्ट डेट हमेशा जब से आपको ओथ चाहिए, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट डेट अगर मैं आज ही करूँ, हमेशा पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, ठीक है। और पेज कितने नंबर उस टोटल पेज मतलब आपके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है उसके साथ RX और टेस्ट रिपोर्ट है कोई, या फेस टू फेस नोट में डिलीवरी टिकट लगा रहे हो, आप क्या लगा रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग सपोज टोटल मेरे पास 10 पेज है इंक्लूडिंग दिस कवर शीट, मतलब इस कवर पेज के साथ आपके कितने टोटल पेज है। एक भी कोड 4, एक नी ब्रेसा कोड होता है 1832, मतलब नी कौन से नी के लिए चाहिए, अब इसमें LT-RT मॉडिफाई लिखा है, कौन से नी के लिए चाहिए, LT-RT या दोनों के लिए चाहिए, जैसे भी, ठीक है। RT के लिए चाहिए, ठीक है, जैसे RT के लिए चाहिए तो RT ना, LT अगर दोनों चाहिए दोनों टिक कर दो। अब ये क्या लगे, रिव्यू एलिजिबिलिटी वॉलंटरी एक्सेस प्रायोरिटाइजेशन। अब ये क्या हिकपिक कोड पर एलिजिबल चेक करना या नहीं चेक करना, वो उसके लिए अगर आपने यस करना यस करो, नो करना। अब यहाँ पे सबमिशन टाइप है कि इनिशियल कर रहे हो, रीसबमिशन कर रहे हो, एक्सपेक्टेड कर रहे हो। इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, रीसबमिशन अगर आपके ओथ में कोई डिनायल आ गया आप दोबारा से चेंजेस करके उसको सबमिट करना है। एक्सपेक्टेड मतलब कि आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए ऑथराइजेशन, तो वो अलग रीजन होता है। अगर एक्सपेक्टेड करोगे तो आपको रीजन उसमें मेंशन करना है कि रीजन क्या है, क्यों जल्दी चाहिए हो। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, नेम क्या है उसकी, मेडिकेल ID मतलब पॉलिसी ID क्या है उसकी,
डेट ऑफ बर्थ क्या, स्टेट ऑफ रेजिडेंट कौन से स्टेट में, क्या होता है नोरिडियन में, नोरिडियन पे जितने स्टेट है उसमें रह भी रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक है, सपोज अगर वो अरकानसस में रह रहा है या फिर वो केंटकी में रह रहा है, जो कि CGS हैंडल करती है, तो आपको ये रिजेक्शन भेज दिया कि जो पेशेंट है वो हमारे जुडिशियल एरिया में नहीं है। अब सप्लायर इन्फॉर्मेशन आपका प्रोवाइडर, अगर जो DME सप्लाई कर रहा है उसका नाम क्या है, NPI क्या है, P10 NPI, हर प्रोवाइडर का NPI डिफरेंट होता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने NPI टैक्स ID के बारे में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। P10 होता है मेडिकेयर में जरूरी होता है, P10 परमानेंट ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर, जो P10 द मेडिकेयर एक अलग नंबर जनरेट करते हैं हर प्रोवाइडर के लिए, वो उस नंबर को आपको डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कॉन्टैक्ट क्या है, मतलब कौन सा मतलब पर्सन है, किसके नाम पे आप अपना नाम कर रहे हो, किसके नाम पे आपने करना है उसके नाम पे। ट्रीटिंग प्रैक्टिशनर इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आएगा फिजिशियन की इन्फॉर्मेशन, क्या उसका नाम, NPI, फ़ोन नंबर, फैक्स और एड्रेस। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन सा है, अगर आपको जैसे जुडिशियल एरिया में लोअर लिम के लिए पावर मोबिलिटी, ये हर आइटम के डिफरेंस है। अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक करने की कौन से डॉक्यूमेंट है इसमें रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब बेनिफिशियरी लेटर, बेनिफिशियरी को लेटर भेजना है कि नहीं, ये उसके लिए पूछ रहे कि आप यस करोगे तो भेज देगा। सबमिशन ऑफ क्वेश्चन या तो आप पोर्टल सबमिट करो या मेल करो या फैक्स करो। ठीक है, ये आपका ऑथराइजेशन का चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको सेम एंड सिमिलर का चैप्टर निकालूंगा। अगर ऑथराइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट डालिए, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।